जन्म हुआ 2 अक्टूबर को, जन्म हुआ 2 अक्टूबर को, थे कलयुग के राम लाल बहादुर शास्त्री आपको, लाल बहादुर शास्त्री आपको शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, अध्यापक, प्राध्यापक वर्ग, प्रशिक्षु अध्यापक व मेरे प्यारे सहपाठियों, मैं ईशिता अश्विनी सदन की छात्रा आप सभी के सामने लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन पर चंद पंक्तियां बोलने जा रही हूँ। आज विद्यालय जाने के लिए हमारे पास जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, जैसे बस, कार, सड़क, पक्के रास्ते, इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें मात्र प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए नदी पार कर जाना पड़ता था। ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री जी, जो मात्र प्राथमिक शिक्षा के लिए यमुना नदी को पार कर पढ़ने जाते थे। सरलता और सादगी की मिसाल भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ। वे साधारण परिवार से संबंध रखते थे। उनकी माता राम दुलारी व पिता राम प्रसाद श्रीवास्तव जी थे। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा मुगलसराय में ही पूरी की और उच्च शिक्षा के लिए बनारस आ गए। विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के बारे में विस्तार से जाना। शास्त्री जी लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के आजीवन सदस्य बने, जहां उन्होंने पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कार्य करना शुरू किया। इसी तरह उन्होंने किसान एवं युवा वर्ग को देश की आर्थिक एवं सैनिक शक्ति के तौर पर देखा। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा भी दिया, जो आगे चलकर देशभक्ति का प्रतीक बन गया। शास्त्री जी ने गुजरात में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट ऑफ बोर्ड का निर्माण किया और श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया। भारत के अमर विचारों को नहीं मिटने देंगे, भारत के अमर विचारों को नहीं मिटने देंगे। शास्त्री जी के मूल्यों का पालन करने से कभी पीछे नहीं हटेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। भारत पाकिस्तान युद्ध वर्ष 1965 के दौरान भारत खाद्य संकट के दौर से गुजर रहा था। इस समस्या का समाधान हरित क्रांति के माध्यम से किया गया। शास्त्री जी रेल मंत्री रहने के दौरान 1956 में तमिलनाडु में एक ट्रेन दुर्घटना घटित हुई। वे इस घटना से इतने दुखी हुए कि उन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। शास्त्री जी भारत के पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों में हमेशा शांति एवं संतुलन बनाए रखते थे। इस प्रवृत्ति के चलते 10 जनवरी 1965 के युद्ध को समाप्त करने के लिए ताशकंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में ही एक दुखद घटना घटित हुई। न जाने किस कारण शास्त्री जी की अचानक मृत्यु हो गई। इस समस्या यह एक अनसुनी पहेली बनी हुई है। भारतीयों को उनकी सादगी, विनम्रता, मानवता, तपस्या, समर्पण और कड़ी मेहनत का अनुसरण करना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि कदमे चाहे छोटे थे, कदमे चाहे छोटे थे, व्यक्तित्व था उनका बड़ा महान। सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार, यही थी उनकी पहचान। भारत में मिला उन्हें एक अनोखा सम्मान, छल किया दुश्मन ने और ले गए उनकी जान, और ले गए उनकी जान। ऐसे देशभक्त को हरदम याद करेगा सारा जहान। ऐसे देशभक्त तो होते हैं देश का अभिमान। जय जवान जय किसान, शास्त्री जी की जान। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।